अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, छोटे बच्चों में यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो है न्यू नेट्स के ऊपर जो यूरिन के प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें जो यूरिन के प्रॉब्लम होते हैं। ये वो बच्चे जो भी पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेकर 28 दिन तक की एज तक जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे जो पैदा होने के 48 घंटे तक यूरिन बहुत कम करते हैं, तो अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि इसका पैम्पर गीला नहीं हुआ, या फिर जो उसको पजामा वगैरह पहनाया होता है वो बिल्कुल गीला नहीं हुआ, तो परेशान। सम टाइम तो नॉर्मली होता है कि बच्चे की इनटेक बहुत कम होती है, बच्चा दूध बहुत कम पीता है इस टाइम पे, और यूरिन वो थोड़ा सा मामूली सा ब्लैडर में बनता है, थोड़ा सा करता है, फौरन ड्राई हो जाता है, तो घर वाले परेशान होते हैं। अगर इस तरह कंडीशन हो तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। जो प्रॉब्लम वाली बात होती है, कुछ बच्चों के जो प्रीप्यूस होता है, यानी कि जो खतने वाली स्किन होती है, वो आगे बड़ी होती है, उसने आगे से रास्ता बंद किया होता है, और समटाइम्स को फिमोसिस भी कहते हैं। उसकी वजह से भी बच्चे को, न्यू नेट्स को यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। जब यूरिन करने लगता है वो जोर जोर से रोता है। इसके अलावा मीटल स्टीनोसिस, यानी कि जो यूरिन का रास्ता है, जहाँ से यूरिन निकलता है, वो रास्ता बहुत बारीक होता है, बहुत तंग होता है पैदाइशी तौर पर, तो उसकी वजह से भी बच्चे को पेशाब की रुकावट महसूस होती है। उसकी वजह से ब्लैडर खुला रहता है, किडनी तक इफेक्ट भी हो जाता है। तो उसके हम एक छोटा सा प्रोसीजर करके उस रास्ते को खोल देते हैं और बच्चे का पेशाब का फ्लो बेहतर हो जाता है। और इससे आगे चलें, जो प्रॉब्लम वाली बात होती है वो होती है बच्चों में, लड़कों में एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं। वो क्या होता है कि जो पेशाब की नाली है बच्चे की मसाने से जो आगे नाली लेकर आती है यूरिन, उसके अंदर एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली पैदाइशी तौर पे होती है, बच्चा उसके साथ पैदा होता है और उसकी वजह से उसको रुकावट हो रही होती है। और इन बच्चों में पेशाब की जो धार होती है वो बहुत बारीक होती है, बच्चा बहुत जोर लगाता है और रोता है पेशाब करते हुए और तड़पता है। इस कंडीशन में अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएं तो ब्लैडर बहुत फूला हुआ होता है और किडनीज भी फूले हुए होते हैं, किडनी में स्वेलिंग होती है जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में फौरन बच्चे को हमें नाली लगा देनी चाहिए और बाकी इसके ट्रीटमेंट बाद में करना चाहिए। एक लंबा ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, वो मैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के ऊपर एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो भी जरूर देखिए। इसके अलावा जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है वो रिफ्लक्स होता है, यानी कि ब्लैडर में यूरिन आता है और यूरिन वापस किडनी की तरफ चला जाता है, तो ये इसको मोज़ाइको यूरेटिक रिफ्लक्स भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई है वो बहुत रेयर है, उसकी कोई काज होनी चाहिए, यूटीआई भी हो सकता है। ये जो है मोटी मोटी बातें हैं जो न्यू नेट्स बच्चों में, जो पैदा होती बच्चों में जो यूरिन के प्रॉब्लम होते हैं उनमें होती है। इसके साथ साथ एक वजह है कि बच्चे को पोटियां लग जाती हैं। पोटियां लगती हैं तो पानी तो उधर निकल जाता है, तो बच्चे के यूरिन की आउटपुट कम हुई होती है। तो इस कंडीशन में हमें बच्चे के फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए, माँ का दूध वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और उसके अगर ज़्यादा पोटियां आई हैं तो फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, ताकि अगर पानी की बहुत कमी है तो उसको ड्रिप लगा के उसकी पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने न्यू नेट्स यानी नौज़ायदा बच्चों में पेशाब का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।